नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भूत की दुनिया में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रियल डरावनी घटना की कहानी, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की एक सच्ची घटना से प्रेरित डरावनी कहानी। फ्लैट नंबर 704, साल 2018। मुंबई का एक पुराना लेकिन नामी अपार्टमेंट, समृद्धि हाइट्स। यहीं 7वें मंजिल पर एक फ्लैट था, 704। सही कहें तो यह बिल्डिंग का सबसे अच्छा फ्लैट माना जाता था, सी फेसिंग और ठंडी हवा वाला। लेकिन उसकी भारी खामोशी पूरे फ्लोर को अजीब सा एहसास देती थी, क्योंकि उस फ्लैट में 13 महीने से कोई नहीं रहता था। और इसकी वजह सिर्फ एक ही थी, उस फ्लैट में रह चुकी एक औरत की रहस्यमय मौत। नया किराएदार आरव एक आईटी इंजीनियर ट्रांसफर पर मुंबई आया। कम किराए में फ्लैट मिलने की वजह से उसने बिना ज्यादा सोचे फ्लैट 704 ले लिया। शिफ्टिंग वाले दिन बिल्डिंग के केयर टेकर बुजुर्ग नाइक ने चाबी देते हुए पूछा, सर, पक्का यहीं रहना है? फ्लोर थोड़ा अलग है। आरव हंसकर बोला, भूत प्रेत भगवान करे मुझसे दूर रहें। नाइक कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वह चुप रह गए। पहली रात। अजीब दरवाजा आरव रात को सामान सेट कर रहा था। करीब 1 बजे बेडरूम के बाहर से धीमी खड़क खड़क की आवाज आने लगी, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून रगड़ रहा हो। वह बाहर आया, लेकिन कुछ नहीं था। फिर देखा, मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला था। उसे लगा शायद ठीक से बंद नहीं किया। उसने फिर बंद किया और सो गया। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन ऑफ की, दरवाजा फिर धीरे से ची करके खुल गया। आरव डर गया, लेकिन समझ नहीं पाया कि कैसे खुल सकता है। उस रात वह नींद में भी कई बार किसी महिला के हंसने जैसी आवाज सुनता रहा। दूसरी रात। दर्पण में परछाई। अगली रात वह बाथरूम में दांत ब्रश कर रहा था। अचानक उसने आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ी थी। एक सफेद साड़ी में औरत, उसके बाल गीले जैसे और आंखें बिल्कुल काली। आरव मुड़ा, कोई नहीं। वह ठंडे पसीने में भीग गया। उसने आईने की ओर देखा, इस बार कुछ नहीं दिखा। उसे लगा यह उसकी थकान का असर है। केयरटेकर की चेतावनी। अगली सुबह उसने केयरटेकर नाइक से पूछा, यह फ्लैट पहले किसका था? नाइक घबराए हुए बोले, सर, उस औरत का भूत इस फ्लैट में अभी भी है। वह मरते वक्त 704 के दरवाजे को खरोंच रही थी। आरव झल्लाया, आप लोग डर फैलाते होंगे, कोई भूत नहीं होता। नाइक ने बस कहा, रात को 2 से 4 बजे तक दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। आरव हंसकर चला गया। तीसरी रात। 2:37 रात के ठीक 2:37 आरव की नींद टूटी, क्योंकि बाहर से धीमी औरत की सिसकियों की आवाज आ रही थी। कृपया मुझे अंदर आने दो। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी पिघल जाए। लेकिन नाइक की बात याद करके वह चुप रहा। फिर जोर से ठक 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 ठक। 4 दिन बाद रूममेट अंकित आरव ने डरते डरते अपने दोस्त अंकित को बुलाया और सब बताया। अंकित बोल पड़ा, भाई, सीसीटीवी देखते हैं। वे दोनों बिल्डिंग के सीसीटीवी रूम में गए। जब कल रात 2:37 का फुटेज चलाया गया, स्क्रीन पर साफ दिखा, एक औरत गलियारे में खड़ी थी, लेकिन उसका नीचे का हिस्सा हवा में था, पैरों के बिना, और वह बार बार
उसी अंदाज में मुड़ तोड़कर दरवाजे पर सिर मार रही थी। अंकित डर गया। ये क्या है? ये इंसान नहीं। आरव के पैरों से जमीन खिसक गई। भूत की पहचान नाइक ने पूरी सच्चाई बताई। उस औरत का नाम अनामिका था। वह इसी फ्लैट में रहती थी। एक रात उसका अपने पति से झगड़ा हुआ और गुस्से में पति ने उसे बाथरूम में धक्का दे दिया। उसका सिर दीवार से टकराया और वह मर गई। पति ने उसे घसीटकर बाहर फेंकने की कोशिश की। उसी दौरान वह दरवाजे को नाखूनों से खरोंच रही थी, मदद मांग रही थी। तभी उसका पति भाग गया, लेकिन अनामिका की आत्मा उसी जगह बंध गई। क्लाइमैक्स, वही समय, वही आवाज उस रात। फिर 2:37 पर वही आवाज, दरवाजा खोल दो। आरव ने कांपते हुए अंकित से कहा, आज दरवाजा खोलकर देखते हैं। अंकित बोला, दिमाग खराब है क्या? नाइक ने मना किया है। लेकिन आवाज बढ़ती गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आरव का दिल पसीज गया। उसने दरवाजे की चेन लगाकर बस थोड़ा सा खोला और जो देखा, उस औरत का चेहरा बिल्कुल सामने था। आंखें काली, चेहरा नीला, गर्दन उल्टी तरफ मुड़ी हुई और वह जोर से चिल्लाई, तू मुझे क्यों नहीं बचा पाया? दरवाजे की चेन टूटकर उड़े और वह अंदर आ गई। आखिरी सच अगली सुबह। बिल्डिंग के लोग 704 के बाहर जुटे थे। कमरे में आरव बेहोश पड़ा मिला, शरीर पर खरोंचों के निशान। अंकित का कहीं पता नहीं चला। सीसीटीवी में आखिरी फुटेज में सिर्फ एक चीज दिखी, अंकित 7वें फ्लोर की रेलिंग पर चढ़ता हुआ और उसके पीछे सफेद साड़ी में वह औरत। फुटेज का आखिरी फ्रेम, अंकित हवा में गायब और औरत कैमरे की तरफ मुस्कुराती हुई। एपिलॉग, आज भी फ्लैट 704 बंद है, लेकिन रात 2:37। राहगीरों को कभी कभी वही आवाज सुनाई देती है, मुझे अंदर आने दो। कहते हैं अनामिका आज भी किसी ऐसे इंसान की खोज में है जो उसका दरवाजा खोले, उसकी अधूरी मौत को पूरा करे।